नमस्कार मित्रों, एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल विषय का हिंदी में यह प्रथम लेक्चर है। अगर आपने अंग्रेजी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर अवश्य करिए। मित्रों, आज का प्रथम टॉपिक है सौर मंडल में पृथ्वी। रात्रि के समय आकाश की तरफ देखने पर हमें छोटे छोटे तारों का एक विशाल झुंड दिखाई देता है, जिसमें कुछ तारे चमकदार होते हैं तथा कुछ कम चमकदार होते हैं। दिन में सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होने के कारण हमें ये तारे दिन में दिखाई नहीं देते। चंद्रमा, सूर्य तथा वे सभी चमकदार वस्तुएं जो रात में दिखाई देती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड बहुत बड़े तथा गर्म होते हैं। वह विभिन्न प्रकार के गैसों से मिलकर बने होते हैं। वे खगोलीय पिंडे जिनमें स्वयं का प्रकाश तथा ऊष्मा होती है, ऐसी खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। हमारे सौर मंडल में भी सूर्य एक तारा है जिसमें स्वयं की प्रकाश तथा ऊष्मा मौजूद है। चित्र में हम देख पा रहे हैं कि सूर्य सौर मंडल का एक तारा है तथा सभी ग्रह और पिंड उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। आकाश की तरफ हम देखने पर यह पाते हैं कि तारे एक विशेष व्यवस्थित क्रम में पाए जाते हैं, जिससे उनका एक विशेष स्वरूप दिखलाई पड़ता है। ऐसे स्वरूपों को हम तारा मंडल कहते हैं। आपने सप्तऋषि के बारे में अवश्य सुना होगा। सप्तऋषि एक विशेष प्रकार का तारा मंडल है जिसे हम आकाश में आसानी से देख सकते हैं। यह 7 तारों का विशेष समूह है। तारों का महत्वपूर्ण प्राचीन काल से ही उपयोग रहा है। प्राचीन समय में तारों का उपयोग लोग दिशा का ज्ञान करने में करते थे। उत्तर दिशा में स्थित तारा उत्तर दिशा को बतलाता था, जिसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। ध्रुव तारा एक विशेष प्रकार का तारा है जिसमें एक अलग तरह की चमक होती है जो इसे अन्य तारों से अलग करती है। यह हमेशा अपनी जगह पर स्थिर रहती है। ध्रुव तारे की स्थिति ज्ञात करने के लिए सप्तऋषि तारे में से सूचक तारे से एक काल्पनिक रेखा मिलाने पर हमें ध्रुव तारे की स्थिति ज्ञात हो जाती है। चित्र में आप देख पा रहे हैं कि सप्तऋषि में 2 सूचक तारों के आपस में एक काल्पनिक रेखा से मिलाने पर हमें ध्रुव तारे की स्थिति ज्ञात हो जाती है। मित्रों, कुछ खगोलीय पिंड ऐसे हैं जिनमें न तो स्वयं का प्रकाश है और न ही ऊष्मा। वे किसी अन्य तारे से प्रकाशित होते हैं। ऐसे खगोलीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। ग्रह ग्रीक शब्द प्लैनेटाई से बना है, जिसका सामान्य अर्थ है घूमने वाला, अर्थात वे पिंड जो सूर्य के चारों तरफ एक विशेष पथ में चक्कर लगाते हैं ग्रह कहलाते हैं। हमारे सौरमंडल में हमारी पृथ्वी एकमात्र जीवित ग्रह है तथा सूर्य हमारे ग्रह का सबसे नज़दीक का तारा है। मित्रों, कुछ ऐसे भी पिंड हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं है, किंतु वे सूर्य का चक्कर न लगाकर ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। ऐसे पिंडों को हम उपग्रह कहते हैं। सौरमंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड मिलकर आपस में एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल में सूर्य प्रधान होता है तथा अन्य ग्रह गौण होती है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह गर्म गैसों से मिलकर बना एक विशाल पिंड है। क्या आप जानते हैं कि सूर्य सौरमंडल को बांधे क्यों है?
क्योंकि सूर्य में एक विशेष प्रकार का खिंचाव बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण सभी ग्रह अपनी एक निश्चित स्थिति में निश्चित पथ का अनुसरण करते हुए चलते हैं। हमें सूर्य की ऊष्मा का उतना अधिक असर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक पतली तथा रक्षक परत है, जिसके कारण हमें सूर्य की हानिकारक किरणों का सामना नहीं करना पड़ता, जिसे हम सामान्य रूप से ओजोन परत का नाम देते हैं। मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप यह परत धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, जिसके कारण अनेक प्रकार के त्वचा संबंधी रोगों का यहाँ पृथ्वी पर उत्पत्ति हो रहा है। ग्रह सौर मंडल में सूर्य से उनकी दूरी का क्रम में ग्रहों की स्थिति क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण है। सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक नियत पथ में चक्कर लगाते हैं। ये पथ लंबा तथा चपटा है, इसे हम कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। यह केवल 88 दिनों में ही सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। बुध को पृथ्वी की भगनी भी कहते हैं, क्योंकि आकार की दृष्टि से आकार, झुकाव तथा कुछ अन्य समानताएं इसे एक समान बनाती है। मित्रों, 2006 तक यम को भी ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता था, किंतु बाद में वैज्ञानिकों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस खगोलीय पिंड को खगोल ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया तथा बौने ग्रहों की सूची में रखा गया। उसका कारण यह था कि यह अन्य ग्रहों की भांति एक निश्चित पथ का अनुसरण नहीं करती थी तथा इसमें अन्य ग्रहों की तरह अधिक विषमताएं थी। पृथ्वी, हमारी पृथ्वी सौर मंडल में एकमात्र जीवित ग्रह है। यह सूर्य से तीसरे नंबर का दूरी के मामले में ग्रह है तथा सौर मंडल में आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर अर्थात ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, इसलिए इसका आकार जियोइड अर्थात पृथ्व्याकार कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन संबंधी सभी प्रकार की अनुकूल दशाएं उपलब्ध होने के कारण यहाँ जीवन संभव हो पाया है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 जल उपलब्ध है, अतः अंतरिक्ष से देखने पर यह हमें नीला दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इससे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा एक विशेष प्रकार का खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी का 1/4 है। चंद्रमा हमें बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी के काफ़ी समीप है। चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिनों में करता है तथा स्वयं अपने अक्ष पर भी 27 दिनों में एक चक्कर लगा लेता है। इसी कारण पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा हमें स्थिर दिखाई देता है और हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखलाई पड़ता है। चंद्रमा पर जीवन संबंधी किसी प्रकार की संभावना मौजूद नहीं है। वहाँ पर केवल पहाड़ पत्थर ही उपलब्ध हैं। वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रमा पर शोध अभी जारी है।
क्षुद्र ग्रह। तारे, ग्रह तथा उपग्रहों की अपेक्षा कुछ अन्य पिंड भी होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सामान्यतः ये बड़े बड़े पिंड पत्थर होते हैं जो मंगल तथा बृहस्पति के बीच एक विशेष प्रकार की बेल्ट का निर्माण करते हैं। मित्रों, चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि सूर्य के चारों तरफ एक वलय जैसी आकृति दिखाई दे रही है, जिसमें हजारों लाखों पिंड एक साथ एक पट्टी का निर्माण कर रहे हैं। इन्हें ही हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब बात कर लेते हैं उल्का पिंडों की। मित्रों, उल्का पिंडों के विषय में आपने बहुत सुना होगा। रात्रि के समय आपको आकाश में कुछ तारे चलते हुए दिखाई देते हैं तथा थोड़े समय में बुझ जाते हैं। वास्तव में ये उल्का पिंड ही होते हैं। ये उल्का पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं, परंतु जब पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र में आने पर ये घर्षण के फलस्वरूप इनमें विशेष प्रकार का प्रकाश उत्पन्न होता है और ये जल जाते हैं, जिससे इनमें विस्फोट होता है और पिंड नष्ट हो जाता है। किंतु जब पिंड आधा जला या नहीं जल पाता तो वह पृथ्वी की तरफ आकर गिरता है और हमारी पृथ्वी पर एक विशेष बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। अब बात कर लेते हैं आकाश गंगा की। सौर मंडल में हमारी सौर मंडल एक आकाश गंगा का छोटा सा भाग है। जब ढेर सारे सौर मंडल आपस में मिल जाते हैं तो वे एक मिल्की वे अर्थात गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। मित्रों, मिल्की वे से तात्पर्य यह है कि इसका रंग दुधिया होता है, इसलिए इसे हम मिल्क के नाम से पुकारते हैं। हमारा सौर मंडल भी उसी गैलेक्सी का एक भाग है। भारतीयों द्वारा प्राचीन समय में माना जाता था कि मिल्की वे एक बहते हुए नदी के समान है, अतः इसका नाम आकाश गंगा रख दिया गया। इस गैलेक्सी में करोड़ों तारे, धूल तथा गैस उपस्थित है। हमारे ब्रह्मांड में ऐसी हजारों लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। हमें आज तक नहीं पता चल पाया कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। वैज्ञानिक अभी इस पर व्यापक शोध तथा खोज कर रहे हैं। मित्रों, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में अवश्य लीव करें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।